1700 के दशक के अंत में जर्मनी में ढूंढ। सैमुअल हैनीमैन ने हानिकारक चिकित्सा उपचारों से निराश होकर होम्योपैथी की खोज की। उन्होंने सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, जैसे को जैसे से ठीक किया जाता है, का सिद्धांत दिया। इसका मतलब है कि जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा करता है, वही बीमार व्यक्ति में उन लक्षणों का इलाज कर सकता है। होम्योपैथिक दवाएं क्रमिक कमजोर पड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती हैं, जिसमें मूल पदार्थ को बार-बार पतला किया जाता है। इस प्रक्रिया को पोटेंटाइजेशन कहा जाता है, जिससे दवा सुरक्षित और अधिक शक्तिशाली बनती है। न्यूनतम खुराक का सिद्धांत शरीर की आत्म उपचार तंत्र को बिना विषाक्तता के ट्रिगर करता है। होम्योपैथी में प्रत्येक रोगी का उपचार व्यक्तिगत होता है। चिकित्सक रोगी के शारीरिक लक्षणों, भावनात्मक स्थिति और जीवन शैली को ध्यान में रखते हुए दवा का चयन करता है। एक ही बीमारी वाले दो रोगियों को अलग-अलग दवाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि होम्योपैथी रोगों का नहीं, बल्कि व्यक्तियों का इलाज करती है। होम्योपैथिक कॉलेज में ओपन हाउस शुरू होते ही उत्सुकता छा जाती है, जो इच्छुक चिकित्सकों के लिए आशा की किरण है। अनाया आती है, उसका दिल घबराहट और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा है। वह भीड़ में कदम रखने से पहले खुद को मजबूत करते हुए गहरी सांस लेती है। जीवंत भीड़ उसका स्वागत करती है, संभावनाओं का पता लगाने के लिए उत्सुक चेहरों का सागर। अनाया की आंखें दृश्य को स्कैन करती हैं, आशावादी सभा की ऊर्जा को सोखती हैं। नई दृढ़ संकल्प के साथ अनाया आगे बढ़ती है, अपने भविष्य को अपनाने के लिए तैयार। अनाया व्याख्यान कक्ष में प्रवेश करती है। अधिकांश लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता। रवि आत्मविश्वास से आगे खड़ा है, ध्यान आकर्षित करते हुए जैसे ही वह अपनी प्रस्तुति शुरू करता है। रवि घोषणा करता है, BHMS एक 5.5 साल का कार्यक्रम है, जिसमें 4-5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप शामिल है। वह जारी रखते हैं, महत्वपूर्ण विवरणों पर जोर देते हुए। प्रवेश आवश्यकताओं में विज्ञान के साथ 10 या 12 तो पूरा करना और नीट परीक्षा उत्तीर्ण करना शामिल है। छात्र ध्यान से सुनते हैं। रवि के हर शब्द पर उनका भविष्य टिका हुआ है। सूर्य का प्रकाश पुस्तकालय में भर जाता है, ऊंची किताबों की अलमारियों के बीच नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करता है, क्योंकि अनाया और रवि पुराने किताबों की खुशबू से घिरे हुए हैं। रवि जोर देकर इशारा करता है। उनके बीच एक खुली पाठ्यपुस्तक, उसकी आवाज ऊंचे स्थान में धीरे से गूंजती है। पाठ्यक्रम में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेटेरिया मेडिका और मेडिसिन का ऑर्गेनॉन जैसे विषय शामिल हैं। रवि बताते हैं, उनके शब्द विद्वतापूर्ण वजन के साथ गूंजते हैं। वह प्रतिष्ठित संस्थानों की सूची बनाते हैं, उनका लहजा सम्मान से भरा हुआ है। कुछ शीर्ष होम्योपैथिक कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता और नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली है। प्रेरित अनाया की आंखों में उद्देश्य की एक उभरती हुई भावना झलकती है। एक मार्ग अब प्रकाशित, आगे का रास्ता साफ होता जा रहा है। चमकीले सूरज के नीचे अयाना कॉलेज के आंगन में कदम रखती है। उसका चेहरा युवा उत्साह और ज्ञान की प्यास से चमक रहा है। अनाया आंगन को स्कैन करते हुए प्रत्याशा से हवा गुंजायमान होती है, जो छात्रों से घिरी हुई है, जो उसकी उत्तेजना और थोड़ी घबराहट को दर्शाते हैं। आंगन का हर कोना खोज के वादे फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता है, जो अनाया को होम्योपैथी कॉलेज के दिल में और गहराई तक खींचता है। हर कदम के साथ अनाया का दृढ़ संकल्प मजबूत होता है। उसका चेहरा अब अटूट संकल्प को दर्शाता है। अनाया रुकती है, एक गहरी सांस उसके फेफड़ों को भर देती है। इस नए अध्याय में आने वाली चुनौतियों और सफलताओं को अपनाने के लिए तैयार। शांत व्याख्यान कक्ष में डॉ. अनाया देशमुख अपने उत्सुक छात्रों का सामना करती हैं, जो ज्ञान की किरण उनके दिमाग को प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। उनकी स्पष्ट आवाज गूंजती है, गहन अंतर्दृष्टि का वादा करती है, जिससे हवा प्रत्याशा से भर जाती है। अनाया दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा करती हैं, होम्योपैथी केवल चिकित्सा की एक प्रणाली नहीं है, यह एक दर्शन, एक विज्ञान और एक कला है। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं,
एक शक्तिशाली बयान जो उसके दर्शकों को मोहित करता है और समग्र उपचार की गहराई में एक यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। शांत अस्पताल के बगीचे में अनाया कोमल धूप में बैठी है, जो शहर के दूर के शोर के बीच शांति का चित्र है। उसके बगल में एक युवा छात्रा ध्यान से सुनती है। उसकी भौहें अनकहे सवालों के भार से सिकुड़ी हुई है। हवा मधुमक्खियों की कोमल भिनभिनाहट से कंपन करती है, जो छात्र के आंतरिक अशांति के लिए एक सूक्ष्म प्रतिवाद है। अनाया छात्र की ओर मुड़ती है। उसकी निगाहें समझ और प्रोत्साहन से भरी होती हैं। शांत विश्वास के साथ अनाया अपनी बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। दुनिया को आप जैसे और चिकित्सकों की आवश्यकता है। छात्र की आंखें उठती हैं। उसके भीतर आशा की एक झलक जलती है, क्योंकि वह अनाया के शब्दों को सोख लेती है। BHMs के बाद होम्योपैथी में MD किया जा सकता है, जो एक स्नातकोत्तर उपाधि है। यह डिग्री 3 साल की होती है, जिसमें कई विशेषज्ञताएं शामिल हैं। मनोचिकित्सा, बाल रोग और रिपर्टरी जैसी विशेषज्ञताएं उपलब्ध हैं, जो उपाय चयन का विज्ञान है। CCRA, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, और आयुष मंत्रालय होम्योपैथी में वैज्ञानिक अनुसंधान का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं। नैदानिक परीक्षण होम्योपैथी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नए उपायों की खोज और नैनो तकनीक का अनुप्रयोग होम्योपैथी अनुसंधान के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कुछ शोधकर्ता इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि होम्योपैथिक सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान के साथ कैसे संरेखित होते हैं। कुछ शोधकर्ता इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि होम्योपैथिक सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी के साथ कैसे संरेखित होते हैं। होम्योपैथी अब सिर्फ वैकल्पिक चिकित्सा नहीं है, बल्कि एकीकृत विज्ञान की एक सीमा है। डॉ. मीरा पुणे में एक सफल होम्योपैथी क्लिनिक चलाती हैं। अस्थमा या एक्जिमा से पीड़ित बच्चों को स्वाभाविक रूप से ठीक होते देखना उन्हें अच्छा लगता है। उनके कई मरीज अब एंटीबायोटिक दवाओं से पूरी तरह बचते हैं। नई पीढ़ी को होम्योपैथी पढ़ाना उन पेड़ों को लगाने जैसा है जिनकी छाया में आप कभी नहीं बैठेंगे। यह एक संतोषजनक प्रक्रिया है जो होम्योपैथी में शिक्षा के महत्व और प्रभाव को दर्शाती है। डॉ. शाह का व्याख्यान होम्योपैथी के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। डॉ. करण एक फार्मास्यूटिकल फर्म में शोध करता है, जो होम्योपैथिक इम्यूनोमॉड्यूलेटर पर एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का हिस्सा है। होम्योपैथी में करियर के कई विकल्प हैं: नैदानिक अभ्यास, शिक्षा, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास। होम्योपैथी में अनुसंधान में नैदानिक परीक्षण, ड्रग प्रूविंग और नैनो आधारित विश्लेषण शामिल है। होम्योपैथी में राडार और होमपैथ जैसे सॉफ्टवेयर त्वरित और सटीक रिपोर्टरीकरण में मदद करते हैं। यह सॉफ्टवेयर लक्षणों का विश्लेषण करके सबसे उपयुक्त दवा का सुझाव देता है। यह होम्योपैथिक चिकित्सकों को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। बायोमेडिकल डायग्नोस्टिक्स होम्योपैथिक चिकित्सकों को लक्षणों को शारीरिक असंतुलन से जोड़ने में सहायता करते हैं। यह तकनीक शरीर में होने वाले परिवर्तनों को मापने और उनका विश्लेषण करने में मदद करती है। इससे उपचार को और अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी बनाया जा सकता है। नैनो रिसर्च से पता चलता है कि अत्यधिक तनु होम्योपैथिक घोलों में भी जैविक रूप से सक्रिय नैनो कण मौजूद होते हैं। यह खोज होम्योपैथी की प्रभावशीलता को वैज्ञानिक रूप से साबित करने में मदद करती है। ये नैनो कण शरीर पर प्रभाव डालते हैं। होम्योपैथिक फार्मेसी में बेलाडोना, आर्सेनिकम एल्बम, एपिस मेलिफिका जैसे विभिन्न नामों वाली छोटी कांच की शीशियां अलमारियों पर सजी हैं। पोटेंटाइजेशन की प्रक्रिया में पदार्थों को बार बार पतला किया जाता है और जोरदार तरीके से हिलाया जाता है। यह न केवल भौतिक पतलापन है, बल्कि ऊर्जावान मुद्रण भी है, जिसमें मूल पदार्थ का कंपन बना रहता है, भले ही अणु न हो। होम्योपैथिक दवाएं विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधों, खनिजों और जानवरों से प्राप्त होती हैं। बेलाडोना का उपयोग अचानक बुखार के लिए किया जाता है, जबकि इकोनाइट का उपयोग सदमे और डर के लिए किया जाता है। नैट्रम म्यूरियाटिकम दुख के लिए और आर्सेनिकम एल्बम चिंता और बेचैनी के लिए उपयोग किया जाता है। होम्योपैथ केवल लक्षणों को देखकर दवा नहीं लिखते हैं, वे विस्तृत केस टेकिंग सत्र आयोजित करते हैं। केस
टेकिंग सत्र में रोगी के हर विवरण पर ध्यान दिया जाता है, जो कभी-कभी 1 घंटे तक चलता है। रोगी कब बेहतर महसूस करते हैं, गुस्से में रोते हैं या नमक या मिठाई खाने की इच्छा रखते हैं, ये सभी संकेत दवा की ओर ले जाते हैं। होम्योपैथी एक 200 साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली है जो प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता का सम्मान करती है। इसकी स्थापना सैमुअल हैनीमैन ने की थी, जिन्होंने समान को ठीक करता है के सिद्धांत की खोज की। होम्योपैथी का उद्देश्य शरीर की स्वयं उपचार क्षमताओं को उत्तेजित करना है। होम्योपैथी में उपचार प्रक्रिया प्रत्येक रोगी के लिए व्यक्तिगत रूप से तैयार की जाती है। चिकित्सक रोगी के शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक लक्षणों का समग्र मूल्यांकन करता है। होम्योपैथिक दवाएं पोटेंटाइजेशन नामक प्रक्रिया से तैयार की जाती हैं, जो दवा की चिकित्सीय शक्ति को बढ़ाती है। होम्योपैथी दुनिया भर में एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें चिकित्सक लाइसेंस प्राप्त होते हैं और विशिष्ट नैतिक मानकों का पालन करते हैं। होम्योपैथी का भविष्य अनुसंधान, शिक्षा और तकनीकी प्रगति पर निर्भर करता है। होम्योपैथी को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने से रोगियों के लिए अधिक व्यापक और व्यक्तिगत देखभाल प्रदान की जा सकती है। होम्योपैथी की नींव को समझने के लिए ऑर्गनोन ऑफ मेडिसिन जैसी मूलभूत पुस्तकें पढ़ना आवश्यक है। यह पुस्तक होम्योपैथी के सिद्धांतों और अभ्यास की गहरी समझ प्रदान करती है। यह ज्ञान इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों के अनुसार होम्योपैथी के पाठ्यक्रम और कॉलेज का चयन करना महत्वपूर्ण है। विभिन्न संस्थानों की पेशकशों का मूल्यांकन करें। अपने करियर लक्ष्यों के साथ संरेखित होने वाले कार्यक्रम का चयन करें। होम्योपैथी में सलाहकारों और चिकित्सकों के साथ जुड़ना महत्वपूर्ण है। उनके अनुभव से सीखना और मार्गदर्शन प्राप्त करना करियर को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। नवीनतम शोध और वैश्विक रुझानों से अपडेट रहना ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाता है।